सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास आरवीएनएल और इरकॉन है, बड़ी क्वांटिटी है आरवीएनएल और दोनों की मेरे पास। आरवीएनएल 125 की परचेज प्राइस है और इरकॉन की 105 रुपए की परचेज प्राइस है। मुझे इसको कहाँ तक होल्ड करना चाहिए, क्या इनके टारगेट्स हैं? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और एंड में गावा सर, मैं आपका एक छोटा सा शिष्य हूँ और आज टीचर्स डे है, गुरु दिवस है, और मैं आपको आज प्रणाम करता हूं और आपसे बस इतना चाहूंगा कि आज के दिन आप एक ऐसी मल्टी बैगर पिक दे दे जो हम अगले गुरु दिवस पर आपके पास आके अपना अंगूठा आपको दे दें। माय गॉड, देखिए गावा सर कितनी ज़बरदस्त डेडिकेशन है हितेश जी की आपके लिए। तो पहले तो इनके 2 सवाल हल करिए, उसके बाद फिर आप इनके अंगूठे लेने वाला डील करिए। तो पहले तो बताइए आरवीएनएल और इरकॉन में क्या करें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई दिक्कत नहीं इनको। देखिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आरवीएनएल और ये स्टॉक दोनों बताया आपने। इनका स्टॉक मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था, मोदी साहब ने खुद कहा था जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है वो तेजी देखेंगे, और वो देख रहे हैं। अच्छा है दोनों स्टॉक आपके पास है। जो पैटर्न बन रहा है आरवीएनएल में, जो 120 और 140 के बीच में बना है, एक रनिंग करेक्शन बना है। अब ट्रेड कर रहा है 157। मैटर ऑफ टाइम ये 200 भी चला जाएगा। आपको लगेगा बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे तो प्राइसिंग का वैल्यूएशन कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से लगता है ये तो रनिंग करेक्शन है, और इसमें हायर जोन में हायर प्राइस जोन देखेंगे, तो जस्ट होल्ड। और दूसरा है इरकॉन, 105 पे लिया है। इरकॉन भी अच्छा है इनके पास स्टॉक। इरकॉन का जो चार्ट है काफी बढ़ चुका है 129 के आसपास। ये लगता है काफी बढ़ चुका है, लेकिन शुरू हुआ था, क्योंकि इसकी जर्नी शुरू हुई थी 40 से 130। इसका मतलब ये थोड़ी अब थक जाएगा, थकेगा तो अच्छी बात है। 110 113 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका भी लंबा घोड़ा है, ये भी 150 की तरफ जाएगा। मैटर ऑफ टाइम। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है, जब तक मोदी साहब हैं तब तक दोनों में स्टे इन्वेस्टेड। ओके, तो दोनों में इन्वेस्टेड रहिए। और आप गावा सर, हितेश जी कह रहे हैं कि कोई और ऐसा एक पिक बताइए जिसमें अच्छी कमाई हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले समय कोई दिक्कत नहीं इनको। मैंने लॉन्ग टर्म की नजर से मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है मैं उसी की बात करूंगा, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक मुझे लगता है, मेरा ध्यान है 5 साल रखने का कम से कम। उसमें कितना जाएगा, कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन हाई है और मेरी कॉस्ट भी बहुत कम है, 750 रुपए, 756 के करीब है शायद। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ऐसी जगह पर है, अगर इसमें डिप मिलती है, कहीं पर मिल जाता है तो ले लेना चाहिए, लेकिन नजरिया 5 साल का होना चाहिए। और पिछले दिनों मैंने एक स्टॉक फिर एंटर किया है लोअर सर्किट के आसपास, वो था जियो फाइनेंशियल। इसका भी नजरिया मैंने ध्यान रखा है कि 5 साल होल्ड करूंगा, 5 साल के बाद देखूंगा क्या करूंगा बीच में, मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टॉक मैंने खुद के लिए लिया हुआ है और करीब लोअर सर्किट के आसपास ही लिया है मैंने। तो ये भी एक नजरिया लंबा है 5 साल का कम से कम। ओके, तो देखिए गावा सर का एंट्री पॉइंट कितना बढ़िया है। अगर इसका लोअर सर्किट के आसपास लिया तो ये 205 210 के बीच में कहीं पे लिया है, और 750 पे यूएसएल। दोनों में डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जियो फाइनेंशियल्स में, क्योंकि वो हमारी कंपनी की होल्डिंग है उसमें। तो हितेश जी आपको 2 मिल गए भाई बढ़िया लॉन्ग टर्म वाले, आप इसको लीजिए और अंगूठा देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको रखिए, आप ट्रेडिंग में आपके काम आएगा। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पिक्स आपको गावा जी समय समय पर देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हितेश जी आपके शब्दों के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके शिक्षकों से आपको ऐसे ही अच्छी पिक्स मिलती रहे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।